जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कहते हैं पुराने पाप लौट कर आते हैं। आपको अपने किए का भुगतान यही करना पड़ता है। कांग्रेस के साथ भी कुछ यही हो रहा है। इन्होंने जिस वंदे मातरम का अपमान किया, जो उसमें काट छाट की और वंदे मातरम के 6 छंदों में से मात्र 2 छंद छोड़े, आज वही वंदे मातरम कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया है। कांग्रेस के लिए उसकी तुष्टीकरण की राजनीति की परेशानी बन गया है। कांग्रेस ने संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी ने वंदे मातरम बिल से बचने की कोशिश की। वंदे मातरम बिल आया जिसमें सजा का प्रावधान है और कांग्रेस ने चर्चा नहीं की, क्योंकि फंस जाते कि इसके पक्ष में बोले कि विपक्ष में बोले, क्योंकि दोनों तरफ से परेशानी थी। तब इन्होंने नीट पेपर के मामले को लेकर और स्टूडेंट को लेकर जो इन्होंने किया, उससे वंदे मातरम बिल से बचते नजर आए और उस वक्त थोड़ा बच के निकल भी गए। लेकिन 15 अगस्त को कांग्रेस फंस गई और ये जो फंसना है कांग्रेस का, ये आज पहली बार इसकी शुरुआत हुई है। ये आगे लंबा जाने वाला है और कांग्रेस के लिए परेशानी बढ़ाने वाला है। अभी इसकी झलक मिली है, आगे इनकी मुसीबत और बढ़ेगी, क्योंकि कांग्रेस एक तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है और दूसरा इन्होंने इनके जो मुस्लिम सांसद हैं वो इन्होंने यूपी चुनाव के कारण जो अपने फ्रंट पर लाके खड़े कर दिए हैं। अब कांग्रेस को मुसीबत होगी कि इनको खुश कैसे करें। 17-18 करीब मुस्लिम सांसद हैं इनके पास, दोनों सदनों में 120 सांसद हैं, लगभग 120-25 सांसद हैं और उसमें 17-18 मुस्लिम सांसद हैं। और जब भी वंदे मातरम अब गाया जाएगा, कांग्रेस यही नजर आएगी बगले झांकती हुई कि क्या किया जाए। जैसा कि सोनिया गांधी परेशान दिखी 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में। 15 अगस्त के दिन राष्ट्रगीत गाया जा रहा था। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को साथ में गाया जाना है। पहले राष्ट्रगीत गाया जाएगा, फिर राष्ट्रगान। ये प्रोटोकॉल है, ये नियम बन चुका है। और कांग्रेस में जब ये लोग झंडारोहण किया गया, क्योंकि राहुल गांधी तो वहां गए नहीं थे 15 अगस्त के कार्यक्रम में, देश के त्योहार में शामिल नहीं हुए। इनका तो अपना अहम और घमंड ही खत्म नहीं होता है। तो ये अपने मुख्यालय में गए थे और वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और इनके अजय माकन, ये सब एक पंक्ति में खड़े हुए थे और राष्ट्रगीत जब बज रहा था तो सावधान मुद्रा में थे। लेकिन जैसे ही राष्ट्रगीत के पहले 2 छंद पूरे हुए और जो वो छंद जो कांग्रेस ने हटा दिए थे ताकि तुष्टीकरण की राजनीति हो सके, मौलाना खुश हो सके, तो जब वो छंद बजने शुरू हुए तो सोनिया गांधी परेशान नजर आई और उनके हाव भाव से जैसा कि दावा किया जा रहा है कि वो इसको बंद कराने के लिए कहने लगी कि कैसे ये बज रहा है, क्यों बजाया जा रहा है। सोनिया गांधी के इस व्यवहार पर सवाल उठे। इस पर बीजेपी का कहना है कि इन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया और सिर्फ अपमान की बात नहीं है, जो प्रोटोकॉल है उसका तो अपमान किया ही, लेकिन इनकी वंदे मातरम से नफरत नजर आती है कि ये इसको सुनना भी नहीं चाहते। और क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि इन्हें एक वर्ग को खुश करना है। क्या किया सोनिया गांधी ने, ये आप देखिए और इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस क्यों इतना कंफ्यूज है, क्यों इतनी परेशान है और इसका असर क्या होने वाला है। वंदे मातरम, तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्मा, तुम्ही हृदि, तुम्ही मर्मा, त्वं हि प्राणा शरीरे, बाहुते तुम्ही मा शक्ति, हृदये तुम्ही मा भक्ति, तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम। सोनिया गांधी इस वीडियो में साफ परेशान नजर आ रही है और ठीक 2 छंदों के बाद राहुल गांधी की भी गर्दन घूम जाती है, सोनिया गांधी भी एक्टिव हो जाती है और साफ लग रहा है कि वो कुछ तो आदेश दे रही है। अब इस पर जो दावे किए जा रहे हैं कि जो सोनिया गांधी है, और जैसा कि लग रहा है पूरा माहौल देखकर, वो इसे बंद करवाना चाहती थी। अब कांग्रेस इस पर सफाई दे रही है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं का काम ही यही रह गया है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी रायता फैलाएं और फिर वो उसे साफ करते रहे। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने रायता फैलाया था जब उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बारे में उटपटांग टिप्पणी उनके कार्यक्रम में की गई और जो हरकत उन्होंने की, अब जो है जो सोनिया गांधी ने कर दिया उसको समेटा जा रहा है। अब इस पर कांग्रेस सफाई देती फिर रही है कि नहीं नहीं,
सोनिया गांधी तो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मांग रही थी, क्योंकि खड़गे जो है वो काफी देर से खड़े थे, तो उनके लिए कुर्सी मांग रही थी। लेकिन अब यहाँ सवाल खड़े होते हैं कि आप अगर सफाई भी दे रहे हैं तो अच्छी सफाई दे कि बीच वंदे मातरम में क्यों, कैसे कुर्सी मांग रही थी जब उसमें सावधान मुद्रा में ही खड़ा होना जरूरी है। कैसे वंदे मातरम के बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हो सकते हैं? अगर उनके लिए संभव नहीं है खड़े होना तो उन्हें वहां पर मौजूद होना ही नहीं चाहिए, उन्हें कहीं और वो कहीं और पीछे जाकर या अंदर भवन में जाकर बैठ जाते हैं अगर तबीयत की बात थी। वंदे मातरम के बीच में आप बैठ नहीं सकते तो भी आप प्रोटोकॉल को तोड़ेंगे। आप राष्ट्रगीत राष्ट्रगान होता, जनगण मन हो रहा होता तो भी नहीं बैठ सकते, तो भी प्रोटोकॉल तोड़ेंगे। और मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर सेहत की बात करें तो सोनिया गांधी भी उनसे ज्यादा कम बीमार नहीं रहती हैं, वो भी अभी अस्पताल में भर्ती हुई थी, तो क्या उनको कुर्सी की जरूरत नहीं थी? तो ये अपने आप में एक बचकाना कारण दिखता है कि कांग्रेस अब बचाव करने में लगी है, क्योंकि कांग्रेस फंसी हुई है। यही कारण है कि ये ना तो विरोध कर सकते हैं ना समर्थन कर सकते हैं। तो आखिर क्यों किया सोनिया गांधी ने ऐसा कि वो बीच में ही बोल पड़ी? ऐसा तो है नहीं कि सोनिया गांधी को पूरे वंदे मातरम से कोई समस्या है, उनको तो समझ में भी नहीं आएगा। जितना गा रही है, दिख रही है, उतना ही समझ में आ जाए तो बड़ी बात है। तो उनको तो फर्क पड़ना नहीं है, न ही राहुल गांधी को, न मल्लिकार्जुन खड़गे को। फर्क तो पड़ना है इनके मुस्लिम सांसदों को, फर्क तो पड़ना है मौलानाओं को, जिनसे वोट देने की कांग्रेस भीख मांगती रहती है। और उन्हें खुश करने के लिए ये तरीके अपनाए जाते हैं कि देखो हमने बीच में रुकवा दिया, वंदे मातरम को रुकवाने के लिए सोनिया गांधी जो है वो बीच में बोल पड़ी। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस जो है सफाई दे रही है, दूसरी तरफ इनके मुस्लिम सांसद, इनके मुस्लिम नेता वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा है, रुकवाया है तो बहुत अच्छी बात है। तो उनको तो वो तो ये तुष्टीकरण की राजनीति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो कांग्रेस जो है विरोध कर रही है पूरे वंदे मातरम का। लेकिन कांग्रेस यहाँ फंस जाती है कि जब इसका एक दिखावा जो है, लेकिन कांग्रेस यहाँ फंस जाती है जब बात आती है दूसरे वर्ग की, जब सवाल उठने लगते हैं तो कांग्रेस ये बचाव करने की कोशिश करती है कि नहीं नहीं, हम तो विरोध कर ही नहीं रहे थे वंदे मातरम का, हम तो फलाना कर रहे थे, ढिकना कर रहे थे। ये बहाने देने लगती है क्योंकि इसको दोनों वर्गों को साधना है। वंदे मातरम का विरोध करते भी नहीं दिखना चाहती, क्योंकि एक को खुश करते करते कई और को नाराज कर देगी। क्योंकि वंदे मातरम का विरोध करना सिर्फ बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, यहाँ बात देश की है, यहाँ देशभक्ति की है कि आपको क्यों समस्या है, आप उसका कारण स्पष्ट ही नहीं कर पाते कि पूरे वंदे मातरम गाने से आपको क्यों दिक्कत है। और उसका अगर कारण सामने आता है, जो बोला जाता है, तो वो कारण सीधे सीधे तुष्टीकरण की राजनीति से जुड़ता है, जिससे एक पूरा दूसरे वर्ग जो है वो कांग्रेस से दूर हो जाते हैं और कांग्रेस इसमें फंस जाती है। इसलिए ये लोग सफाई दे रहे हैं और ये अब बार बार होने वाला है। ये तो पहला मौका था, क्योंकि अभी इसी सत्र में वंदे मातरम बिल आया है जिसमें इसे आपराधिक कृत्य करार दिया गया है। इससे पहले जब वंदे मातरम को लेकर चर्चा हुई थी, जब इसके पूरे 6 छंद शामिल किए गए थे, तब कांग्रेस ने विरोध किया था कि इसकी क्या जरूरत है। साथ में सफाई भी दी थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी मर्जी से नहीं हटाया था, ये प्रियंका वाड्रा ने अपने भाषण में कहा, बल्कि गांधी जी ने कहा था। जिसके बाद जो है निशिकांत दुबे ने इनकी पूरी बात उस वक्त की बताई थी कि गांधी जी ने नहीं कहा था। पहले की चिट्ठियां हैं जिस पर जवाहरलाल नेहरू ने इसको हटाने की बात कही थी कि 6 छंदों में से जो है 4 छंद हटा दिए जाएं और 2 ही इसमें रखे जाएं, क्योंकि इससे जो है फलाना एक वर्ग को समस्या है। तो तब सारी बातें निकल कर आई थी। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर पूरी तरह से विरोधी भी नहीं दिखना चाहती और पूरी तरह से समर्थन भी नहीं करना चाहती है। लेकिन अब आगे क्या होगा, जब अब क्योंकि इसके पूरे नियम लागू हो गए हैं, अभी तो देखिए ये पहला मौका था और अभी नया कानून बना है, अभी शायद पूरी तरह से ये लागू भी नहीं हुआ है, राष्ट्रपति के साइन हुए या नहीं इसको लेकर स्पष्टता नहीं है, पर आने वाले महीनों में तो लागू हो जाएगा। तब क्या करेंगे? आप तो सांसद हैं, एक तो भाई खुद को एलओपी कहते नहीं थकते हैं, क्या आप जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, उसका उल्लंघन करेंगे? सोनिया गांधी आज जिस तरह से वंदे मातरम के बीच में हिल डुल रही थी, जिस तरह से रोकने की कोशिश कर रही थी, वो अगर ये काम आगे भी करती हैं तो उनके खिलाफ इस पर शिकायत हो सकती है, इस पर एफआईआर तक हो सकती है, क्योंकि ये साफ तौर पर उसमें कहा गया है, वंदे मातरम जो बिल आया था जिसमें कि राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निरोधी बिल था, उसमें था कि
वंदे मातरम का अपमान करने पर आपको 2 से 3 साल की सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। और इसके केस चलाने के लिए कोई बड़े एविडेंस की जरूरत नहीं, एक वीडियो काफी होता है। जो आपको राष्ट्रगान के समय जो आपके प्रोटोकॉल होते हैं, आपको सावधान मुद्रा में खड़े होना है, बोलना नहीं है, वैसे ही वंदे मातरम के लिए है। तो सोनिया गांधी आगे कब तक इसका विरोध करेंगे? अभी तो आगे चल के संसद सत्र होगा, जब संयुक्त सत्र होता है, जब साल की शुरुआत में पहला सत्र होता है, तब संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, जिसमें सरकार के काम बताए जाते हैं। उसमें वंदे मातरम जो है गाया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रगान गाया जाता है। तो अब नए नियम के हिसाब से वंदे मातरम भी गाया जाएगा। ये सब सांसद हैं, ये वहां मौजूद होंगे, तो क्या करेंगे? वहां से भाग जाएंगे? क्या करेंगे राहुल गांधी, सोनिया गांधी? क्या वहां पर भी हिलने डुलने लगेंगे और बंद कराने के लिए कहेंगी? तो इनके लिए तो अभी बहुत से ऐसे मौके आने हैं। जो भी राज्यपाल का कार्यक्रम होगा, कांग्रेस की सरकारें हैं कई जगहों पर, तो वहां क्या किया जाएगा कि राज्यपाल के कार्यक्रम से भाग जाओगे? वहां बजाना जरूरी है। और आप पूरी तरह से इनकार भी नहीं कर रहे हैं कि हम तो नहीं बजाएंगे। और केरल में जो हो रहा है, केरल में तो इनके मंत्री कह रहे हैं कि नहीं नहीं, पूरा वंदे मातरम गाया नहीं जाएगा, हम तो 2 ही छंद गाएंगे। उसके बाद अगर ऐसा होता है तो उसके बाद जो फिर इनके ऊपर कार्रवाई होगी, तो कांग्रेस को उस पर कोई स्टैंड लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये तो बीच का रास्ता, अभी हम थोड़ा इसको रोक भी लें और इसका समर्थन भी कर दें, तो इसी में ही फंसे हुए हैं। देखिए, बीजेपी का एक स्टैंड है कि हम भाई पूरे वंदे मातरम का समर्थन करते हैं, लागू किया है। और कांग्रेस यहाँ फंस जाती है कि ना तो समर्थन कर पा रहे हैं, ना विरोध कर पा रहे हैं। संसद सत्र में स्पीकर जो है, अगर वो नया नियम बनाते हैं या वो चाहें तो हर सत्र की शुरुआत में बजा सकते हैं, या सत्र के खत्म होने पर बजता है, जैसे इस बार भी बजाया गया था। कांग्रेस को बड़ी तकलीफ हुई थी तब भी। तो आप कहां तक भागेंगे? फिर आपको या तो आपको भाई संसद में आप आए ना उस दिन, और आए, या फिर आप संसद का अपना पद ही छोड़ दो। सांसद का आपको इतनी तकलीफ है तो। अब यहाँ तो इनके कई मुस्लिम सांसद हैं, अब इनके अलावा दूसरी पार्टियों के जैसे कि ओवैसी हैं, इनको भी बड़ी तकलीफ रही है। इमरान मसूद है, इमरान प्रतापगढ़ी है, कहाँ भागोगे? जब संयुक्त सत्र में वंदे मातरम बजेगा तो या तो आओगे नहीं तो फिर खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो फिर शिकायत होगी, क्योंकि इसमें राजनीति नहीं चलती है। आप राष्ट्रगान का, राष्ट्रगीत का अपमान करेंगे तो उसके ऊपर शिकायत होनी तय है। और ऐसा नहीं है कि सरकार ही शिकायत करा सकती है, शिकायत कोई और भी करा सकता है। और फिर जब वीडियो एविडेंस जाएंगे तो समस्या होगी। तो कांग्रेस के लिए बड़ी मजेदार की स्थिति हो गई है, एकदम टाइट रोप की स्थिति जिसे कहते हैं, कि अगर आप वंदे मातरम का विरोध करते हैं तो उसमें दो नुकसान ये है। एक तो आप इसमें कानून का उल्लंघन करेंगे, जिसमें पुलिस की कार्रवाई हो सकती है। दूसरा, आप देश विरोधी काम करेंगे, जिससे कि आप देश के कई लोगों को नाराज करेंगे, एक नकारात्मक छवि आपकी बनेगी, और आप स्पष्ट कारण भी नहीं दे पा रहे हैं कि क्यों विरोध कर रहे हैं। और अगर विरोध नहीं करते हैं तो आप तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसीलिए जब कंफ्यूज होती है पार्टियां, नेता, तो इसी तरह के काम होते हैं, जो कि अभी हुआ 15 अगस्त पर, कि सोनिया गांधी बीच में ही बिदक गई और रोकने की कोशिश करने लगी, और फिर कांग्रेस के प्रवक्ता आकर उस पर तरह तरह की सफाई दे रहे हैं। और कांग्रेस का देखिए यही हाल हो रहा है, जब से संसद सत्र के आखिरी के 3 दिन बचे थे, कांग्रेस सफाई देने में ही जुटी हुई है। पहले सफाई दे रहे थे कि हम क्यों नहीं सुनना चाहते अमित शाह को, क्योंकि अमित शाह ने तो कहा कि मुझे सुनी, मैं तो आ रहा हूं, मैं तो जवाब देने को तैयार हूं। फिर झारखंड पर सफाई दे रहे थे कि नहीं मैं तो स्टूडेंट के साथ हूँ, पिटाई के खिलाफ हूँ, आप उससे भाग रहे हैं, मीडिया सवाल कर रहा था, इनके पास ठीक से जवाब नहीं था। इसके बाद जो इन्होंने जॉर्जिया मेलोनी को लेकर किया, उस पर कांग्रेस सफाई देने में लगी है। और फिर जो अब सोनिया गांधी ने किया, तो कांग्रेस के प्रवक्ता तो रायता ही संभालते रह जाते हैं, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी ऐसी हरकतें करते हैं कि पूरी कांग्रेस पर भारी पड़ जाती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।